मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू म्यूजिक सेशन। आज के सेशन में हम संगीत का थ्योरेटिकल पार्ट सीखेंगे, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्रों का वर्गीकरण। भारतीय शास्त्रीय संगीत में वाद्यों का अनन्य साधारण महत्व है। प्राचीन काल से वाद्य यंत्रों का संगीत में समावेश किया गया है। प्राचीन काल में रुद्र वीणा बजाई जाती थी। इसके बहुत सारे प्रमाण आज हमें मिलते हैं। रुद्र वीणा सबसे प्राचीन एक वाद्य यंत्र है। उसी के साथ तबला, आप सभी तबला जानते हो, ये भी संगीत का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। और मंजीरा, जिसे मराठी में हम ताल बोलते हैं, जो अभंग गाते समय बजाया जाता है। ऐसे इन वाद्यों से ही संगीत का सौंदर्य बढ़ता है और इनके बगैर शास्त्रीय संगीत अधूरा है। इसलिए भारतीय शास्त्रीय संगीत के जो वाद्य है उसको 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। 200 ईस्वी सन पूर्व से 200 ईस्वी सन के समय में भारत मुनि द्वारा संकलित नाट्यशास्त्र में ध्वनि की उत्पत्ति के आधार पर संगीत वाद्यों को 4 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। जो संगीत का पुरातन प्राचीन ग्रंथ है नाट्यशास्त्र, उसमें संगीत को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। तत्वाद्य अथवा तारवाद्य, सुशीर वाद्य, अनवद वाद्य और घन वाद्य। वाद्य यंत्रों के मुख्यतः 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। उसमें तत्वाद्य है, तारयुक्त वाद्य यंत्र है जो तार से बजाया जाता है। उसमें सितार, एक तारा, वीणा, कमायचा, सारंगी इत्यादि। सुशीर वाद्य यानी जो हवा के द्वारा बजाए जाते हैं, उन्हें उसमें बांसुरी, शहनाई, पुंगी इत्यादि। अनवद वाद्य यंत्र यानी जो चमड़े से मड़े हुए होते हैं, चमड़े के वाद्य यंत्र होते हैं। इसमें ढोल, तबला, नगाड़ा, चंग, डफ इत्यादि हो सकते हैं। घन वाद्य जो आघात करके बजाए जाते हैं। धातु से निर्मित वाद्य यंत्र जो टकराने से ध्वनि देते हैं, यथा चिमटा, खड़ताल, मंजीरा इत्यादि। तत्वाद्य देखेंगे हम सबसे पहले। तत्वाद्य कौन कौन से हैं? जो तार के सहारे बजाए जाते हैं। उसमें एक तारा भगवान नारद मुनि का यंत्र था। दूसरा 2 तारा भी होता है और चौतारा, जिसमें 4 तारा होता है, 4 तार होते हैं, उससे ये वाद्य बजाए जाते हैं। इसे तंदुरा, निशान अथवा वेणु कहते हैं। रामदेव जी के भक्त रामदेव मंदिरों में इस वाद्य यंत्र को प्रयुक्त करते हैं। रावण हत्या, यह सबसे प्राचीन वाद्य है। नारियल को काटकर उस पर चमड़े की खाल मढ़ दी जाती है। हत्या को राज्य का सबसे लोकप्रिय तथा अति प्राचीन वाद्य यंत्र माना जाता है। इस वाद्य यंत्र में तारों की संख्या 9 होती है। उसके बाद है सारंगी। सारंगी का निर्माण सागवान, रोहिड़ा तथा केर की लकड़ी से किया जाता है। ये सारंगी ज़्यादातर राजस्थान में ये वाद्य यंत्र हमको देखने को मिलता है। बकिया, शहनाई के समान इस वाद्य यंत्र का निर्माण पीतल धातु से होता है। यह वाद्य तारों से बजाया जाता है। रणभेरी, भंगुल, इस वाद्य यंत्र का प्रयोग राजा महाराजाओं के समय युद्ध भूमि में किया जाता था। नड़, बैत व कंगोर वृक्ष की लकड़ी से बनाया जाता है। बांसवाड़ा के कर्नाभील राज्य के अंतर्राष्ट्रीय नड़वादक माने जाते हैं। मशक, चमड़े से निर्मित इस वाद्य यंत्र का प्रयोग भैरू जी के बोपे करते हैं, यानी भैरवनाथ के। श्रवण कुमार मशक का जादूगर माने जाते हैं। सतारा, यह वाद्य यंत्र अलगोजा, शहनाई तथा बांसुरी का मिश्रण माना जाता है। अब देखेंगे हम सुशीर वाद्य, जो वाद्य हवा के द्वारा बजाए जाते हैं। आप बहुत सारे वाद्य इनमें से जानते ही हो। सबसे पहला इसमें है शहनाई। इसका निर्माण शीशम की लकड़ी से होता है। इसका आकार चिलम के समान होता है। शहनाई सुशीर वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ है। इस वाद्य को बहुत लोकप्रियता प्राप्त है। सुरीला तथा मांगलिक वाद्य यंत्र माना जाता है। मतलब जब कोई भी मंगल प्रसंग होता है तो तब शहनाई को बजाया जाता है। इसे विवाह के समय नगाड़े के साथ भी बजाया जाता है। प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां, जिनको भारत रत्न प्राप्त हुआ है, ये शहनाई वादक थे।
दूसरा है बांसुरी। बांसुरी आप सभी जानते हो, कृष्ण भगवान बांसुरी बजाया करते थे। बांस की खोखली लकड़ी से निर्मित वाद्य यंत्र जिसमें सामान्यतः 7 छेद होते हैं। बांसुरी राज्य के पूर्वी क्षेत्र में लोकप्रिय है। जो उत्तर का जो हमारा भाग है, उत्तर का और पूर्व का, उस जगह पर ज़्यादातर बांसुरी का प्रयोग किया जाता है। प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया तथा पन्नालाल घोष, आप इनको जानते ही हो। ये बांसुरी के बहुत बड़े वादक हैं। अलगोजा, यह बांसुरी के समान वाद्य यंत्र है जिसमें 2 बांसुरियां सम्मिलित रूप से जुड़ी हुई होती है तथा प्रत्येक में 4 छेद होते हैं। ये बहुत ही दुर्मिळ वाद्य यंत्र है जो बहुत कम दिखाई देता है, पर आप अगर नेट पर इसको ढूंढोगे तो आपको उसकी सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो आज हमने वाद्य यंत्रों का परिचय सीखा, जिसमें हमने तत्वाद्य और सुशील वाद्यों का परिचय किया। तो नेक्स्ट पीरियड हम और जो वाद्य यंत्र है अनुबद्ध वाद्य और घन वाद्य, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सबने इस जानकारी को इकट्ठा करना है, इस जानकारी को अच्छे से ध्यान में रखना है। धन्यवाद।